हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम लवर्स में। देखिए फ्रेंड्स, आपका 2023 का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम अब ओवर हो चुका है, जो 28 और 29 अक्टूबर को दो दो पालियों में हुआ था। आपको बता दूं कि इस बार एग्ज़ाम का पेपर का जो लेवल था वो हार्ड से भी हार्ड था, क्योंकि इस बार जो पीईटी का लेवल था वो 2021 और 2022 के पीईटी के पैटर्न से बिल्कुल हटकर और बिल्कुल बेतुके ढंग पर था। तो जैसे आप लोग अगर एग्ज़ाम देने भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह के उसमें सवाल पूछे गए थे जो आपने पढ़े ही ना हो। तो चलिए हम आज इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं पेपर का लेवल क्या था, अटेंडेंस क्या रही और जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर का लेवल। जो मैं आपको बता चुका हूँ, पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड, इससे भी ऊपर चले जाइए तो वह था। ठीक है, हार्ड टू वेरी हार्ड, इस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न सेट किया गया था। और इसमें जो 4 पालियाँ हुई हैं उसमें किसी भी पाली में ऐसा नहीं कह सकते कि यह शिफ्ट इजी आई है, क्योंकि चारों ही शिफ्ट में पेपर जो था वो बिल्कुल हार्ड आया है। कहीं कहीं 2-4 सवाल आपको इजी देखने को मिल गए होंगे, लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल एग्ज़ाम की तो वो सारे ही पेपर्स हार्ड थे। उसके बाद बात करते हैं अटेंडेंस की। देखिए, अटेंडेंस इसमें 62% के आसपास रही है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 100 में से 62 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है। इसका कारण यह हो सकता है कि बहुत से लोगों का सेंटर बहुत ज़्यादा दूर था, इसी कारणवश वह एग्ज़ाम देने नहीं गए। वहीं दूसरी जो दिन था यानी कि 29 अक्टूबर, तो उस दिन अटेंडेंस काफ़ी कम रही पहले दिन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग यही सोच कर नहीं गए कि एक तो इतना दूर सेंटर है, ऊपर से इतना हार्ड पेपर आ रहा है और वैकेंसीज भी क्लियर नहीं हो रही हैं, तो इसको देखते हुए वो नहीं गए। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अटेंडेंस की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं हम सेफ़ अटैम्प्ट की। देखिए, इसमें अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि सेफ़ अटैम्प्ट कितना था जिसमें आप आगामी वैकेंसी में बैठ सकें। लेकिन अगर आप 60 से नीचे क्वेश्चन करके आ रहे हो, 60 बिलो अटैम्प्ट ही किया है, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल हुआ कि आप आने वाली वैकेंसीज़ में बैठ पाएँ। मेरे अनुमान से अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में अगर सही करे आए लमसम 100 में से, तो आप आने वाली वैकेंसीज़ के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, 60-65 के आसपास ही आपकी कट ऑफ ज़्यादातर वैकेंसीज़ की लगेगी, यह आप मान कर चलिए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड था। ठीक है, अगर बात की जाए कि कैसे 60-65 में किस हिसाब से बता रहा हूँ, तो देखिए, आप 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो जाते हैं, 10 हिंदी के। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो यही हो गए। उसके अलावा 5 रीजनिंग क्वेश्चन, ये मॉडरेट क्वेश्चन थे, ये ज़्यादा हार्ड नहीं थे, इजी भी थे। उसके अलावा आप 25 क्वेश्चन ही पाएंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जो डीआई थी, जैसे 4 डीआई थी तो उसमें 2 इजी थी, तो 25-30 क्वेश्चन तो आप यहीं से कर ले रहे हैं, 35 क्वेश्चन आप यहीं से कर ले रहे हैं। उसके अलावा हिंदी के क्वेश्चन भी थे 5-10, तो इस तरह से आप 40 तक तो यूँ ही पहुँच जा रहे हैं, 40-50 तक। और उसके बाद अगर आपने थोड़ी बहुत जीएस कर रखी है अच्छे से, तो उसमें भी आप 10-12 तो अटैम्प्ट कर ही लोगे। इस तरह से आप 60 के आसपास तो आसानी से पहुंच जाओगे। हालांकि ये कहना भी बहुत कठिन है कि कुछ बच्चों ने 70 से ऊपर भी किया होगा, ऐसे कुछ बच्चे होंगे, लेकिन 60 से 65 आप एवरेज मानकर चलिए। ठीक है, उसके हम बात करते हैं पेपर इतना हार्ड क्यों बनाया, क्या कारण था कि पेपर इतना हार्ड बनाया गया। तो देखिए, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं पेपर हार्ड बनाने के। पहला कारण जो मुझे लगता है वह ये है कि पेपर में जो नकल होती है, जो आसानी से क्वेश्चंस चीटिंग किए जा सकते हैं, तो उस पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने पेपर हार्ड बनाया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉल्वर हैं वो इतना टाइम ले लेंगे कि आपको सॉल्व नहीं करने देंगे, नहीं कर पाओगे आप उस समय, फट से आंसर आपको नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर आप मंथन करो, क्वेश्चन को दोबारा सोचो और उसके बाद आंसर दो। तो इस तरह से यह जो क्वेश्चन पेपर थे 2-4 पालियों में आए थे, यह आपकी जनरल नॉलेज के चेक करने के बजाय इस पर बेस्ड थे कि आप कितना छोड़ते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो बिल्कुल एक्यूरेट बता दे
या इतना पढ़ा हो कि उसने सारे ही क्वेश्चन जीएस के, स्पेशल और करंट अफेयर्स के सही कर लिए हों, क्योंकि जीएस और करंट अफेयर्स बिल्कुल ही अलग लेवल की थी, इसमें बिल्कुल ही ज़्यादा फैक्चुअल थी। जैसा कि एक क्वेश्चन चर्चा में भी रहा था कि गांधी जी ने लंगोट कब पहनी, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को एग्ज़ाम में मिले थे, जो किसी किताब में, बेसिक किताब जो आप उठाओगे उसमें नहीं दिए हुए हैं, जो वनडे की प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हों। और इसमें तो 10th की एलिजिबिलिटी थी, तो 10th में इस तरह की चीज़ें पूछना तो शायद मेरे हिसाब से सही नहीं लगा मेरे को। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा थी वो छोड़ने पर ज़्यादा निर्भर थी बजाय अटेम्प्ट करने की। आपको ये आना चाहिए था कि छोड़ना क्या है और करना क्या है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जैसे आपको पता थी 1/4 की है ही, तो इसमें 0.25 मार्क्स भी कटेंगे आपके पर रॉन्ग क्वेश्चन पर। तो आपको बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट करके चलना था, हालांकि आपने किया भी होगा, लेकिन जो मैं आप बता रहा हूँ 60 से 65 इसी के आसपास आपकी मेरिट घूमेगी और फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए। और इसी पर देखिए आप परसेंटाइल 95 प्लस इसी पे जाएगी, 95 परसेंटाइल 60 से 65 के आसपास ही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। देखिए अब आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आगामी जो वैकेंसीज़ 2022 की पीटी से जैसे वीपीओ भरी जानी है, या फिर आपका जो निकली थी एक्साइज वाली वो भरी जानी है, तो आप उस पर अपना आप फोकस शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अब UPSSC पीटी तो हो गया, अब इसकी वैकेंसी 2024 में आनी है। अब इसका कोई मतलब नहीं है कि आप उस पर मंथन करें, बैठ कर अफसोस करें, इससे कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि उससे पहले ही आप नौकरी ले लीजिए 2022 के पीईटी से। इसके अलावा आपकी जो हमने अपने चैनल पर बताया हुआ ऐसे पाई वैकेंसी उत्तर प्रदेश की आने वाली हैं 65,000 लमसम। उसके अलावा दरोगा वैकेंसी आने वाली हैं 4,000 के आसपास, तो इन पे भी आप फोकस करिए, आप इस पर भी तैयारी शुरू कर दीजिए। हिंदी आप पढ़ते रहिए, इसके अलावा आप जीएस भी पढ़ते रहिए। देखिए कल किस तरह की जीएस आई है, तो इससे थोड़ा आइडिया लगाइए कि किस तरह की अब जीएस पूछ रहे हैं, थोड़ा एक लेवल ऊपर जाकर। इसके अलावा आप जैसे UPSC के फॉर्म आए हुए हैं RO के, उस पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद RO के इस अगले महीने के यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आ जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही सिलेबस सेम है RO का। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंक्लूज़न की। देखिए कंक्लूज़न बिल्कुल साफ़ है कि जो पेपर था UPSSC पीईटी का वो 2021 2022 इनसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल बेतुका, बिल्कुल हार्ड था। 2021 का पेपर जहाँ तक मेरे को लगता है वही पैटर्न फॉलो करना चाहिए था आयोग को, लेकिन 2022 में ये थोड़ा एक स्टेप ऊपर गए और 2023 में तो पूरे ही स्टेप इन्होंने पार कर दिए। तो ये कोई वो नहीं है कि आप कितना पेपर सही करके आए या कितना गलत करके आए, क्योंकि ओवरऑल ये एक क्राइटेरिया है आपको फर्दर एग्ज़ाम में बैठाने के लिए, और इसका महत्व भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसी के आधार पर आपकी चयन होना है। तो आप जितना भी करके आए हैं बिलीव रखिए अपने आप पर, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर आप अभी नेगेटिव होंगे तो आप आगे फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए। देखिए सबका एग्ज़ाम वैसा ही हुआ है जैसा आपका हुआ है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि फलाने का बहुत अच्छा हो गया है और मेरा ख़राब हुआ है, सब उसी लेवल पे है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड भी आई होगी तो वह नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, जैसा कि आपको पता ही है। तो अगर कोई शिफ्ट हार्ड आई है, वैसे मैं एनालाइज करके आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड आई है, कौन सी शिफ्ट इजी आई है, इसका हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर आप अभी पेपर दे के आए हो तो आप बिल्कुल डीमोरलाइज मत होइए और अपने अगले लक्ष्य की तरफ लग जाइए, क्योंकि अगर आपने अभी टाइम ज़ाया कर दिया तो आने वाले समय में और कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसा भी हुआ है, वो बिल्कुल सटीक हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, कोई डर वाली बात है ही नहीं। आज से 4 महीना 6 महीने बाद जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा क्या होगा। तो अपने 4-6 महीना इसी गम में मत काटिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है दूसरों की अपेक्षा, जबकि आपको मालूम ही नहीं है कि दूसरों का हुआ कैसा है, ठीक है। तो आप इस बात को मेरी ध्यान रखिए और आने वाली एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। हम वीडियो अपने चैनल पर लाते ही रहते हैं, आप चाहो तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।